शास्त्रों में जिन 4 युगों का वर्णन है उसमें सतयुग, जो सत्य और धर्म का युग माना जाता है, त्रेता युग सत्य और धर्म का युग है, लेकिन सतयुग की अपेक्षा त्रेता युग में धर्म में गिरावट आती है। द्वापर युग जिसमें धर्म में गिरावट और बढ़ जाती है, और चौथा युग है कलयुग, सबसे छोटा और सबसे कठिन युग। हम यहाँ पे कलयुग के बारे में जानेंगे। महाभारत युद्ध के बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने लौकिक शरीर का त्याग किया और द्वारका नगरी समुद्र में समा गई, तभी सतयुग, त्रेता युग और द्वापर के बाद चौथा युग कलयुग आरंभ हुआ। शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व शक संवत 0 से 36 वर्ष पूर्व से मानी जाती। कलयुग को धर्म का सबसे कठिन युग कहा गया है। कलयुग में सत्य, दया, तप और दान, ये चारों स्तंभ धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। अधर्म, पाप, अन्याय, क्रोध, काम, लोभ, द्वेष और झूठ का चारों तरफ बोलबाला हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग में मनुष्य का जीवन छोटा और रोगों से ग्रसित, दुखों से भरा होता है। कलयुग की जो कहानी आती है उसके अनुसार राजा परीक्षित, जो अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के पुत्र थे, के समय कलयुग का पृथ्वी पर प्रवेश होता है। एक बार राजा परीक्षित ने देखा कि एक धर्म रूपी बैल और गाय रूपी पृथ्वी को एक क्रूर व्यक्ति डंडे से मार रहा था। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि कलयुग था। राजा परीक्षित ने उसे पकड़कर मारना चाहा। तब कलयुग ने राजा से प्रार्थना की, महाराज, मुझे भी इस धरती पर रहने के लिए स्थान दीजिए, क्योंकि अब मेरा समय आ चुका है। राजा ने सोचा और कलयुग को 4 स्थान दिए। पहले स्थान में राजा ने कलयुग से कहा, आप जहां जुआ हो वहां रह सकते हैं, मद्यपान के स्थान पे, वेश्यागृह में, और जहां हिंसा होता है वहां आप निवास कर सकते हैं। कलयुग ने और प्रार्थना की तो राजा परीक्षित ने उसे 5वां स्थान दिया, धन, स्वर्ण। जहां धन का मोह होगा वहां भी कलयुग होगा।
छोटे छोटे कारणों से कलयुग में युद्ध झगड़े होंगे, भाई भाई, पुत्र पिता, पति पत्नी में कलह होगी, सत्य की बजाय झूठ का आदर होगा, पवित्रता कम होगी, अपवित्रता बढ़ेगी, साधु संतों का अपमान होगा, धर्म का पालन करने वाले लोग कम और अधर्म का पालन करने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी। पुराणों में कहा गया है कि जो कलयुग की अवधि है 4,32,000 वर्ष, उसमें अभी सन 2025 तक कलयुग का केवल 5,126वां वर्ष व्यतीत हुआ है। यानी अभी कलयुग की शुरुआत है। कलयुग के अंत में जब अधर्म और पाप चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि अवतार प्रकट होगा। श्वेत अश्व पर सवार होकर, हाथ में तलवार लेकर वे दुष्टों का संहार करेंगे और पुनः सतयुग का आगमन होगा। शास्त्र कहते हैं कि अन्य युगों में कठिन तप, हवन, योग की आवश्यकता थी, परंतु कलयुग में केवल भगवान का स्मरण और भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। इसलिए संतों ने कहा है कि कलयुग में सबसे श्रेष्ठ उपाय है हरि नाम संकीर्तन। राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम का मात्र स्मरण करने से हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे। कलयुग पाप और अधर्म का युग है, लेकिन इसमें भी एक विशेष वरदान है। थोड़ा सा भी भक्ति करने वाला मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अर्थात यह युग कठिन भी है और सरल भी। कठिन इसलिए कि पाप अधिक है और सरल इसलिए कि ईश्वर का स्मरण सबसे सुलभ है।